हेलो दोस्तों, भारती एयरटेल के रिजल्ट्स आउट हुए हैं, कैसे नतीजे आए हैं, सब कुछ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट नंबर्स है, जहां आप देख सकते हैं रेवेन्यू 32,804 करोड़ हुआ है, जो कि पिछले बार जो जून क्वार्टर था वहां से 22% का आपको ग्रोथ देखने को मिला है। फिर एक और नंबर है जो एबिटा का जो मार्जिन है, मतलब एबिटा और जो टोटल रेवेन्यूज के साथ जब आप डिवाइड करते हैं जो परसेंटेज निकलता है, वो भी बढ़ा है 1.5%, 49.1% से 50.6%। तो एबिटा मार्जिन भी बढ़ रहे हैं, ये भी एक पॉजिटिव चीज है। और इन सब का अगर आप नेट इनकम में अगर आप इंपैक्ट देखें तो आप देख सकते हैं 1606 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, जो कि पिछली बार 283 करोड़ का प्रॉफिट था। तो 467% का ग्रोथ आपको देखने को मिला है। तो पिछली बार अप्रैल से जून जो ग्रोथ था या जो प्रॉफिट था, इस बार और ज्यादा ग्रोथ हुआ है और ज्यादा प्रॉफिट हुआ है, जो हमको इन नंबर से बिल्कुल देखने को मिल रहा है। फिर आप यहां पर बिजनेस के बारे में देखेंगे तो भारतीय एयरटेल, देखिए टेलीकॉम का बिजनेस है, हो सकता है आपके पास भी उनका नेटवर्क हो। और यहां पर अगर आप कस्टमर बेस देखेंगे तो 32.7 करोड़ कस्टमर्स बेस है, जो कि पिछली बार 32.1 करोड़ कस्टमर बेस था। तो ईयर ऑन ईयर थोड़ा बहुत ग्रोथ यहां पर देखने को मिला है। बहुत हद तक इंडिया में जो टेलीकॉम पेनिट्रेशन तो हो चुका है, बट फिर भी ये थोड़ा बहुत मार्केट जो है, जो वोडाफोन जो मार्केट लूज कर रहा है, तो जो जियो है और भारती एयरटेल है थोड़ा बहुत फिर भी यहां पर गेन कर रहे हैं। तो नेट एडिशन भी यहां पर स्ट्रांग है। बट जो पॉइंट मैं आपको यहां पर फोकस करने को मैं कहूंगा वो है एआरपीयू देखना। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारती में ही आपको देखना है, चाहे वोडाफोन एयरटेल को, वोडाफोन को अगर आप देखें, वोडाफोन आइडिया को देखें या फिर आप जियो को देखें, तो भी आप एआरपीयू देखिए, एवरेज रेवेन्यू पर यूजर। मतलब एक कस्टमर या एक आदमी से, एक कस्टमर से कंपनी कितना कमाती है, ठीक है ना। और ये एज ए कंपनी आप सोचिए, जितना ज्यादा हो कंपनी के लिए उतना अच्छा, क्योंकि उसका रेवेन्यू उनका बढ़ेगा। तो आप देखिए पिछली बार जो जून क्वार्टर था 146 का एआरपीयू था, ठीक है, जो कि मार्च क्वार्टर में 178 हुआ। 178 का मतलब एक कस्टमर से कंपनी 178 कमा रही थी। और अभी जो जून क्वार्टर है यहां 183 हुआ है, जो कि बिल्कुल पॉजिटिव माना जाएगा, क्योंकि एआरपीयू बढ़ रहा है। और आपने देखा भी होगा पिछले एक साल में जो भी टेलीकॉम के जो टैरिफ हैं वो बढ़े हैं, चाहे आप भारती एयरटेल के यूजर हो या रिलायंस जियो के यूजर हो, तो कहीं ना कहीं प्राइस बढ़ना शुरू हो गया है। और यहां पर कंपनी ने कहा ये जो AI 183 है, अगले कुछ समय में, कोई टाइमलाइन उन्होंने नहीं दी है, लेकिन ये 200 तक जाने की बात है। और 300, जब ये 300 तक जाएगा तो बहुत हद तक स्टेबिलिटी जो है, बहुत हद तक कंफर्ट जो है कंपनीज को तब आ सकता है। तो ऐसे हो सकता है एज ए कस्टमर शायद आपके लिए बहुत अच्छा नहीं हो, लेकिन एज ए कंपनी एक स्टेबल कॉन्सिस्टेंट तब ग्रोथ जो है हमको देखने को मिले। बट एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, जहां एआरपीयू भी अभी बढ़ना शुरू हो गए हैं, ठीक है ना। फिर उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं, जैसे रेवेन्यू जो है टावर से, तो वो भी थोड़ा थोड़ा उन्होंने पिछले साल के कंपैरिजन में उन्होंने ग्रो करना शुरू किया हुआ है। फिर डेटा का जो कस्टमर बेस है वो अभी 64% था क्वार्टर फोर में, जो अभी 65.2, जो पिछली बार 60%। तो डेटा रिलेटेड जो कस्टमर बेस है वो भी बढ़ता रहे तो वो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि 4G जो है एक बहुत ही एक ये टेक्नोलॉजी है जहां पर ज्यादा कस्टमर्स आए, तो यहां पर भी कंपनी उसके लिए ग्रोथ करना ज्यादा जरूरी है। तो हम यहाँ पर लॉन्ग टर्म के बारे में बात करते हैं, फोकस रिसर्च में करते हैं, कोई भी टिप्स पर नहीं करते हैं। वैसे मैं यहाँ पर एक चीज बता दूं कि चैनल में आपको कहीं पर भी कोई भी टिप्स नहीं मिलेगा। तो हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, आपको वहां पर भी रिसर्च और नॉलेज इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी इन्वेस्टमेंट के द्वारा लॉन्ग टर्म फोकस के बारे में। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट मार्जिन्स हैं और की रेशियोज है जो बिल्कुल समझना चाहिए इन्वेस्टर्स को। जैसे हमने एबिटा मार्जिन देखा कि जो भी कंपनी ने रेवेन्यू किया, 100 रुपए का रेवेन्यू किया तो उसमें कमाया कितना, तो ये 50.6% है, जो कि जितना बढ़े उतना अच्छा। 49 से 50.6 हुआ, बहुत अच्छी बात है। फिर एबिट मार्जिन, ठीक है ना, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स, ये भी 20 से 23.8% हुआ, ये भी अच्छा है। नेट प्रॉफिट मार्जिन मतलब 100 रुपए का अगर वो सामान बेचते हैं, मतलब जो भी उनका सेल्स होता है, तो पहले वो सिर्फ 1 रुपया ही वो कमा रहे थे, मतलब नेट हाथ में 1 रुपया का ही प्रॉफिट आ रहा था। जो अभी
4.9% हुआ है। खैर अगर आप देखेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्रीज हुआ है, बट ये ओवरऑल अगर आप देखेंगे पॉजिटिव ट्रेंड की तरफ आ रहा है। अब भारतीय एयरटेल पर जब भी मैंने कहा है, हमारे पुराने वीडियोस भी आप देखेंगे, इनफैक्ट ये जो वीडियोस हैं मैं 2020 में भी 21 में भी देखेंगे, जब भारतीय एयरटेल 410 430 440 के पास ट्रेड करता था, तो मैंने वही कहा था कि ये एक टर्न अराउंड स्टोरी है, और अभी भी वो टर्न अराउंड जैसी जो चीज है जो हम आज देख पा रहे हैं। बट अगर जो भी कोई, अगर आप हाई रिस्क इन्वेस्टर हैं, अगर आप समझ लीजिए कॉन्सिस्टेंट डिविडेंड स्टॉक देखते हैं, तो भारतीय एयरटेल अभी भी थोड़ा सा रिस्की है। रिस्की क्यों है? क्योंकि देखिए कंपनीज का डेट टू इक्विटी रेशियो भी हमको देखना है, नेट डेट टू इक्विटी, जो कि 2.7 से अभी 2.46, जितना कम हो उतना अच्छा, डेट फ्री हो तो बहुत अच्छा, बट डेट फ्री होना इतना पॉसिबल नहीं है। रीजन है कि इनके ऑलरेडी बहुत सारे केपेक्स इन्वेस्टमेंट हुए हैं, तो डेट जो है ज्यादा है कंपनी का, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर डेट टू एबिटा भी अगर आप देखेंगे वो भी ज्यादा है, 2.5%, और ये सब कुछ चीजें आपको बता रही है कि कंपनी जो है, सिर्फ वही इन्वेस्टर फर्दर स्टडी करे जो हाई रिस्क इन्वेस्टिंग पर भरोसा करते हैं, टर्न अराउंड पर भरोसा करते हैं, और अभी तक भारतीय एयरटेल ने वो टर्न अराउंड दिखाया है, जो कि पिछले हम 2 साल पहले जहां हम लॉस देख रहे थे, अब हमको 1600 करोड़ से ऊपर का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। अब जो दूसरे पैरामीटर्स हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी अगर आप देखेंगे तो वहां पर भी अभी आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। प्री टैक्स अगर आप यहां पर देखेंगे तो आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो ये सब कुछ पैरामीटर्स हैं जो भारतीय एयरटेल को बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टॉक बनाती है, और टर्न अराउंड हो रहा है ये बताती है। अब ये बहुत सारे नंबर्स हैं, यहां पर मैं आपको ये जो रेड कलर की लाइन है ये बताती है ग्रोथ का नंबर, जो हमको पता चल रहा है कि टोटल रेवेन्यू में ग्रोथ हो रहा है। फिर ये लाइन नीचे की तरफ जा रही है, एक्चुअली में ये नीचे जा रही है ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ये लाइन एक्चुअली में कैलकुलेट करती है जो भी यहां पर कंपनी के खर्चे हुए हैं, ठीक है ना, उनको रेवेन्यूज के साथ। ठीक है, समझ लीजिए 100 रुपए का रेवेन्यू हुआ है, तो कंपनी के खर्चे कितने हुए हैं, तो पहले 33.6 रुपीज का खर्चा हुआ है, लेकिन अब कंपनी 100 रुपए का रेवेन्यू कर रही है तो 32 रुपए का यहां पर खर्चा हो रहा है, तो ये भी एक्चुअली में बहुत ही पॉजिटिव है। फिर ये जो तीसरी लाइन है जो आप यहां पर ग्रोथ करते हुए देख सकते हैं, 47 से ये बढ़ी, ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये लाइन आपको बताती है कि 12 महीनों में जो भी रेवेन्यू उन्होंने किया हुआ है और कितना उन्होंने केपेक्स किया है। समझ लीजिए केपेक्स का मतलब होता है कितना खर्चा किया है। समझ लीजिए 100 रुपए का कंपनी ने खर्चा किया है, तो वो 47.7 रुपीज का रेवेन्यू कमा रहे थे, और अभी 100 रुपए का अगर वो केपेक्स कर रहे हैं तो वो 51.4 का वो एक तरीके से जो रेवेन्यू है वो कमा रहे हैं। तो इन तीन पैरामीटर्स में देखें, और ये कंपनी के इंटरनल पैरामीटर्स हैं, इन तीनों पैरामीटर्स में कंपनी एक्चुअली में आप देख सकते हैं अच्छा कर रही है, सही डायरेक्शन में जा रही है, और इन रिजल्ट से इन सब चीजों के बारे में हमको आपको, अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आपको एक कंफर्ट बिल्कुल मिला होगा। लेकिन अब आ गई है 5G, और 5G आ गई है तो इसीलिए ये एक थ्रेट भी है, रिस्क भी है, और एक बहुत ही लंबा एक लॉन्ग टर्म के लिए पॉजिटिव भी है। ठीक है, 5G के अभी ऑक्शन खत्म हुए थे, और ऑक्शन में भारतीय एयरटेल ने लगभग मतलब 43,000 करोड़ की वो स्पेंडिंग करने वाले हैं। ठीक है, अब वो जब स्पेंडिंग करेंगे तो मार्केट का वही डर है, क्योंकि जो नेट डेट टू इक्विटी है, ये वाला जो कम हो रहा था 2.7 से ऑलमोस्ट 2.4 हो गया था, ये अब फिर बढ़ सकता है। और डेट जो है, जो भी कंपनी ज्यादा करे तो मार्केट बहुत पसंद नहीं कर रही है, तो 5G लेकिन एक तरीके से करना ही पड़ेगा उनको, क्योंकि रिलायंस जियो बहुत एग्रेसिव आ रहे हैं वहां पर। तो ये केपेक्स जो है, ये केपेक्स अगर हो रहा है तो मार्केट शायद अभी पसंद नहीं कर रही है, और इससे क्या है, शेयर में भी अगर आप देखेंगे पिछले 2-3 महीनों में प्रेशर आपको देखने को मिला हुआ था। ठीक है ना, बट 5G पर वो खर्चा कर रही है, और ऑब्जेक्टिव यही ही है कि 5G का रोल आउट जल्दी से जल्दी हो, और ज्यादा से ज्यादा जो रूरल और टाउन जो है इंडिया के जो है वो 5G के साथ वो जुड़े। तो ये अगले 5-6 साल की ये थीम 5G होने ही वाली है, तो बहुत इसमें बहुत फायदा होगा कि नहीं वो फिर बाद में ही पता चलेगा। लेकिन ये चीज को आप पॉजिटिव भी सोच के रखिए और नेगेटिव भी सोच के रखिए। और अगर आप टेलीकॉम कंपनीज के बारे में देखते हैं तो ये न्यूट्रल भी है, क्योंकि पहले तो उनको 40,000 करोड़ से ऊपर का, जैसे भारती के केस में, उनको पहले तो खर्चा करना है और फिर बाद में थोड़ा बहुत उनको प्रॉफिट आना शुरू होगा। तो इसमें डेट मैट्रिक्स अगर और खराब हो जाते हैं तो वो चीज को जो है आपको ध्यान भी रखना है कि अगर और खराब होना शुरू हो तो फिर रिस्क भी बढ़ जाती है।
तो इसको भी एज एन इन्वेस्टर्स आपको ध्यान में रखना है। तो जब रिजल्ट्स आए थे तो रिजल्ट्स के बाद जो ब्रोकरेजेस है उन्होंने टारगेट्स दिए हैं, जैसे मोतीलाल ओसवाल 910, फिर एक्सिस सिक्योरिटीज 910, फिर CLSA 953 और एडलविस 866। तो ये सब कुछ टारगेट्स हैं जो आए हैं। जो इसका मतलब ये नहीं है कि यही टारगेट है तो फिर यही जो है शेयर प्राइस आ जाएगा, नो, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब जस्ट है कि आपको एक आइडिया है, आपको एक रेफरेंस पॉइंट के लिए ये आपके लिए है। तो ओवरऑल 5G पर हमारी नजर रहेगी कि किस हिसाब से ग्रोथ हो रहा है। उसके अलावा डेट भी हम यहाँ पर चेक करते रहेंगे कि ये डेट किस हिसाब से बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है। मार्जिन्स पर हमारी नजर रहेगी और बाकी के जो फंडामेंटल जो भी रेशियोज है नजर रहेगी और हम आपको बताते रहेंगे। मुझे उम्मीद है इस वीडियो में आपको मदद मिली होगी, आपको वैल्यू मिली होगी, आपकी लर्निंग हुई होगी, जो कि मेरा ऑब्जेक्टिव है। हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसके साथ भी आप जुड़ सकते हैं। कोई भी टिप्स नहीं है, सिर्फ लर्निंग पर ही हमारा फोकस है। धन्यवाद आपके समय के लिए।